फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 त्रिभुज के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर थेल्स थ्योरम मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरी बना के दिखाऊंगा और एक एक उसमें पर्टिकुलर चीज़ समझाऊंगा। लेकिन आज हम एक छोटा टॉपिक है 6.1, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में समझा देता हूँ। देखो, त्रिभुज आप जानते हो, जो तीनों ओर से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसके तीनों कोणों का मान 180 होता है और इसमें समरूप आकृति होती है। ठीक है, तो इनके बारे में कोई ज़्यादा इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे अभी एक्सरसाइज को, तो जो आपके थोड़े बहुत 2-4 डाउट होंगे उनको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो ये वाला, देखो क्वेश्चन करेंगे, फिर साथ के साथ उसकी आकृति बनाएंगे और फिर उसे समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त होते हैं सर्गवाशम या समरूप। देखो, वृत्त दो तरह के हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? देखो भाई, वृत्त ऐसा ही तो होगा या ऐसा हो जाएगा, वो भी वृत्त ही है। तो यानी कि एक बात बताओ, एक थोड़ा सा और बड़ा वृत्त बना लिया। अब ये तीनों के तीनों सर्गवाशम तो है नहीं, लेकिन ये तीनों के तीनों देखने में कैसे लग रहे हैं? समरूप तो हमें दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहे? देखो ध्यान दो भाई, ये जो सारे के सारे वृत्त हैं ये सर्गवाशम तो है नहीं, लेकिन ये हमें सभी वृत्त समरूप दिखाई दे रहे हैं ना, एक जैसे रूप के दिखाई दे रहे हैं। गोल डंडा, इसमें भी गोल है, इसमें भी गोल है ना। बस इनकी रेडियस ही तो अलग अलग है, लेकिन देखने में क्या लग रहे हैं? देखने में तो समरूप लग रहे हैं, नहीं लग रहे? क्योंकि भाई रेडियस तो दोनों की सेम है नहीं, तो इसलिए सर्गवाशम तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये समरूप है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारे का? समरूप। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आ जाओ दूसरे वाले में उन्होंने क्या कहा है? दूसरे में बोला सभी वर्ग। अब देखो, वर्ग किस तरह के होते हैं? जिनकी चारों भुजा बराबर होती है। इसको थोड़ा सा, ठीक। अब देखो, अब उसने ऑप्शन में बोला ये क्या है? समरूप है या सर्गवाशम है। ठीक है, जितने भी हमारे वर्ग बन रहे हैं। ठीक से, बस ठीक है। अब एक मिनट देखो, अब ये दोनों के दोनों हमारे वर्ग हैं। ठीक, इसकी भी चारों भुजा बराबर है, इसकी भी चारों भुजा है। ये सर्गवाशम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वाली भुजा 4 है, ये वाली भुजा 6 भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा? समरूप और सर्गवाशम। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी समरूप ही हो जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाले में उन्होंने क्या कहा है? सभी त्रिभुज होते हैं सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सॉरी, सभी त्रिभुज समरूप कौन कौन से होंगे? देखो, आपको पता है क्वाड्रिक, आपको पता है 2-3 तरह के त्रिभुज होते हैं ना, लेकिन एक त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजाएं समान होती है। उसे बड़ा कर लो चाहे छोटा कर लो, देखने में तो दोनों आकृति समान ही है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा हमारा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु
ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगले वाले में उन्होंने क्या कहा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो भुज समरूप होते हैं। ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते। ठीक है, यदि इनकी संगत कोण डैश। नेक्स्ट वाले में बी में क्या बोला उसने, उनकी संगत भुजाएं। ठीक है, अब देखो, अब उनके संगत कोण भुजाओं के समान संख्याओं वाले दो भुज समरूप कब होते हैं, यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर। संगत कोण बराबर, सामने आमने सामने के दो त्रिभुज हैं और दो बहुभुज हैं, तो उनके दोनों के जो बराबर बराबर के कोण यानी कि संगत कोण होंगे वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में उनकी संगत भुजाएं, यानी कि जो उनकी संगत भुजाएं वो क्या होनी चाहिए, समानुपाती। अगर एक का रेशियो 2 आ रहा है तो दूसरे का भी 4 आना चाहिए, यानी कि उन दोनों का रेशियो में 2 का ही अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो उनका कितना होना चाहिए हमारा, वो क्या होनी चाहिए, समानुपाती। ठीक है, तो हमारा ए तो हो गया कंप्लीट। अब दूसरे में देखो क्या बोला है इसमें, निम्नलिखित युग्मों में से 2 उदाहरण दीजिए। चलो अच्छी बात है, 2 उदाहरण दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 उदाहरण दे लो भाई। किस चीज के 2 उदाहरण देने, नंबर 1 तो देना समरूप आकृति का। चलिए, समरूप आकृति का पहला उदाहरण, अभी मैंने आपको इससे जस्ट 2 मिनट पहले ही अभी मैंने आपको 2 उदाहरण इतने सटीक दिए हैं समरूप के, हैं 3 दिए और को। एक तो हो गया नंबर 1, एक तो हो गया वृत्त। नंबर 2 क्या हो गया हमारा, वर्ग। और एक और क्या बताया था मैंने, समबाहु त्रिभुज। इन सब की संख्या 1 से अधिक होनी चाहिए। कोई समस्या? ठीक है जी। अब दूसरे वाले में उन्होंने क्या कहा है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। चलो पहले तो हम समरूप आकृति दे दी, अब इसमें फर्स्ट की जगह सेकंड में पहुंच जाओ। समरूप नहीं है, ठीक है जी, जो समरूप नहीं है। अब ऐसी कौन कौन सी है, नंबर 1 विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है जी। नंबर 2
हाँ, ठीक है। समकोण त्रिभुज। ठीक है। नंबर 4 समचतुर्भुज। अब एक मानता हूँ वो 2 कह रहा है, हमने 4 4 उदाहरण दे दिए। ठीक है भैया।